राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 2 वालों के लिए ये स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर की शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। और उसके बाद तो अब मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, और उसके बाद हमने क्या करना है कि ये गुरु मंत्र को भी समझ लेना है, जिसके कारण हमारा ये वीक जो है वो अच्छा निकल जाए। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वही ग्रो कर रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का पछतावा है, यानी कि आप परेशान हो, आप अंदर से दुखी हो, आप अंदर से किसी न किसी चीज़ के कारण इरिटेट हो रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपने आप को शांत रखना है। ठीक है। संडे वाला दिन जो है अपने आप को शांत रखने का दिन है, क्योंकि ग्रोथ तो बनी रही है। चुपचाप चुपचाप आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, आपके पैसे में ग्रोथ हो रही है। तो पैसे के रिलेटेड आपको कोई परेशानी दिखाई तो नहीं देती मुझे यहाँ पर, लेकिन आपको फिर भी किसी न किसी चीज़ का ना लगातार पछतावा है। देखो यहाँ पर जहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगती है वहाँ मैं आपको समझाना शुरू कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले एक चीज़ सोचो, अगर हमें भगवान फिर भी कमी नहीं है हमारे पास, अगर किसी ने मुझसे कुछ छीन लिया, ठीक है, कुछ ले लिया, उसके बाद भी मैं चल रही हूँ और उसके बाद भी मैंने वापस कोशिश की और वो चीज़ मुझे वापस और भगवान देता चला जा रहा है और भी बेहतर ही दिया है पहले से, तो मैं इस चीज़ के लिए क्यों कलपती रहूँ हर टाइम कि भैया ये ना होता, इसने ना लिया होता, या इसको मैंने ना दिया होता, या इसने मेरा ना चुराया होता, या इसने मेरा ना खाया होता तो मेरे पास और ज़्यादा होता। ठीक है। देखो, याद रखो एक चीज़ को, जितना भाग्य में हमें मिलना होता है उतना ही मिलना होता है। जो किसी का देना होता है वो सिर झुका के देना ही पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो इंसान कभी किसी का लिया हुआ भी ना दे, कभी कुछ ना दे, लेकिन हम कर्मों के अधीन है। जब कर्म हमारे आगे आके खड़े हो जाते हैं तो हमने जिनका पिछले जन्म में भी लिया होता है वो भी चुकाना पड़ता है। आपने मेरी शनि की वीडियोस तो देखी होंगी, उसमें भी समझो वो भी हमें चुकाना पड़ता है। तो अपने आप को ज़बरदस्ती का परेशान करना, कहीं कोई इस चीज़ का हल नहीं निकलता। ठीक है। अपने आप को अननेसेसरीली इस चीज़ के अंदर परेशान करने से अच्छा है अपने आप को संभालो। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर तो आप प्रेम के रास्ते के ऊपर चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आपके कुछ ना कुछ रिश्ता रोका, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देता है। और अगर कहीं ना कहीं अपने प्रेम को विवाह बंधन में या किसी ना किसी रिलेशनशिप में बांधने की कोशिश कर रहे हो, तो इधर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप यहाँ पर आकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि कोई ना कोई आपकी बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे स्पेशली यही दिखाई दे रहा है, लव। तो अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करोगे, यानी कि दिमाग से सारा जो भी स्ट्रेस है उसको निकालते हुए रिलैक्स करोगे, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे और अपने रिलेशनशिप को जो है संभालने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने मेरी बात समझी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ समझे हो कुछ, तभी आगे जाके आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो बेटर आते हैं। अब ट्यूसडे की बात करती हूँ। ट्यूसडे वाले दिन भी आप सारी नेगेटिविटीज़ अपनी दूर करोगे। पॉजिटिविटी पाने के लिए आपको करना है थोड़ा सा इंतज़ार। समझ में आई? तो तकरीबन आपको कितना इंतज़ार करना है? कम से कम 7 हफ्ते। ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए बन रही हैं या जो रिज़ल्ट आप लेना चाह रहे हैं, आप नेगेटिविटी को दूर कर पाओगे और उसके अंदर आगे बढ़ पाओगे। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको अपने जीवन साथी से पूरी सपोर्ट मिल रही है, इमोशनल सपोर्ट मिल रही है। उसके बाद वो आपकी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन तब भी आप दुख में हो। दुख में किसके लिए हो? या तो कोई मित्र है या कोई भाई है, भाई बहन है, उनकी वजह से आपको परेशानी है। लेकिन जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। हेल्थ भी आपकी मेरे को ठीक लगती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे परेशान हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी बात के लिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको परेशान नहीं होना। फिर भी आप चाहते हो कि मैं अकेले रहूँ, अपने
दुख भरे आंसू बहाते रहो। अरे भैया, जिसको जीवन साथी का साथ मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, उसे क्यों रोना है अब बैठकर अपने लिए। प्लीज़ चीज़ों को समझो और अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करो, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए दिन अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। अब आपने करना कि अपने गुरु को प्रणाम कर देना और हो सके तो झंडा जो है या अपने गुरु के घर में लगा देना। ठीक है, अपने गुरु के घर में झंडा लगा देना और या मगर आप कुछ भी नहीं करोगे। मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ आप उसमें से कुछ भी नहीं करोगे, आप एकदम ढीले पड़े रहोगे। आप एक काम करो, आप या तो गुरुद्वारे में झंडा लगा दो या गुरु के घर में झंडा लगा दो। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके घर में झंडा लगा दो, लेकिन आप बिल्कुल दिमाग को बंद करके बैठे हुए हो। ना तो आप कुछ करना चाह रहे हो, ना कुछ, आपका मन ही नहीं है ना उपाय करने को, ना टूटी चीज़ों को बचाने का, ना कुछ करने का। यहाँ आप दिल एकदम हार के बैठे हो। और जो भी चीज़ है सोच समझ के करना, अपने कामों को आगे बढ़ना और सोच समझ के चीज़ों को आगे रखना, नहीं तो आपके मान सम्मान में भी जो है दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, आपके अंदर हेस्ट बहुत है काम को करने की, यानी कि पूरी एनर्जी के साथ काम को करना चाह रहे हो। दिमाग की गर्मी भी पूरी है और पैरों में चाल भी चीते की है, यानी कि आपका दिमाग भी गर्म हो रहा है गुस्से से और उसके बाद आप के चलने के अंदर भी जो है वो बड़ी तेज़ी है। अब वेडनेसडे वाला दिन जो है आपको परेशानी तो कोई ना कोई दे गया, आप उदास तो हो किसी ना किसी बात से। अब वो क्या है, आपके लिए खतरनाक घंटी बन रही है थर्सडे को। तो थर्सडे वाले दिन चीज़ों को जितना अवॉइड कर दोगे उतना बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ मुसीबत आती हुई दिखाई देती है। चीज़ों को जितना अवॉइड कर दोगे ना उतना रिज़ल्ट आपके लिए बेटर आएगा। माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगा लेना, गुरु को प्रणाम कर लेना। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप मतलब जिस चीज़ के बारे में बड़ा स्वप्न जो देख रहे थे या चाह रहे थे, जो या आपने अपने बेहतरी के लिए सोचा था, उसके पूर्ण ना होने के कारण आप बहुत गुस्से में तेज़ी से किसी काम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को बिना मतलब के ज़्यादा दौड़ाओगे, यानी कि वैसा दौड़ना हो गया जैसे हम ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं। अननेसेसरली अपने आप को ज़्यादा ड्रैग करोगे चीज़ों के अंदर, यानी कि वो यात्रा ऐसी है कि अपने आप को ज़बरदस्ती उस चीज़ में आप इन्वॉल्व करते जा रहे हो। तो थोड़ा रुको, थोड़ा थमो। इतनी हेस्ट के अंदर काम करने से ज़रूरी नहीं है कि काम पूर्ण हो, उसमें हमारी सेहत भी कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकती है। तो स्वप्न को पूरा करो, लेकिन धीरे धीरे चलो। कहते ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घना, रुत आए फल होए। ठीक है, जितना मर्जी पानी डाल लो, जब रुत आएगी तभी तो फल होएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा सा काम करो। मैं ये नहीं कह रही आप स्लॉथ ही बन जाओ, हिलो ही ना अपनी जगह से कि आपको हिलाने के लिए भी 4 बंदों को धक्के लगाने पड़े। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा पॉजिटिव करना है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत एग्रेशन में जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। इस चीज़ को कंट्रोल कर लेना तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर रहेंगे। उसके बाद हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन किसी ना किसी की हेल्थ ख़राब, और आप हेल्थ ख़राब होते ही समझ नहीं पाओगे आगे मुझे क्या करना है, किस तरह से रास्ता ढूंढना है। तो ये रास्ता ढूंढने के लिए आप ज़रूर अपने इष्ट या गुरु की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो, अपनी परेशानी को लेकर वहाँ बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने गुरु से जो सलाह और परामर्श ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र, आपको सुध नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी कि कौन है, किससे बात करूं, किससे नहीं करूं। तो ये मैंने आपको गाइड किया है, कार्ड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने गुरु की तरफ चले जाना। या तो मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठ जाना, नहीं तो जिनके गुरु नहीं हैं तो वो मंदिर में बैठ जाएं, और जिनके गुरु हैं वो तुरंत अपने गुरु को बात करें उनसे। ठीक, अब अगली बात, अब यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र देखो, ईश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, हर एक में जो है आप ईश्वर का
रूप देखो। जो आपको छल गया वो भी ईश्वर का रूप था, जो आ गया वो भी ईश्वर का रूप है। यानी कि हर एक ज़र्रे ज़र्रे में ईश्वर का रूप है। अगर आपके भाग्य में सुख नहीं है तो आपको कोई भी सुख प्रदान कर नहीं सकता। समझ में आई? वो हर आदमी आपको दुखी देने की कोशिश करेगा, तो आप उसे ईश्वर की देन समझ के हाथ जोड़ दो। ठीक है? इस टाइम के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, इस हफ्ते में आपने जो लेकर आना है वो लेकर आना है सिर्फ प्रेम। ठीक है? आपने प्रेम जो है वो सब तरफ बिखेरने की कोशिश करनी है। जिस भी दिन मैंने आपको बताया है आपके लिए नेगेटिविटी आ रही है, आपने ईश्वर पे भरोसा करना है। ऐसे आंख मूंद कर ईश्वर पे भरोसा करना जैसे अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ने संभाल लिया था, सारथी बन के गाइड किया था। सारथी कौन होता है? द वन हु ड्राइव्स। ठीक है? तो जहाँ आपको ईश्वर ड्राइव करके ले जाए उधर ही चल पड़ना, क्योंकि वो तो आपको गलत दिशा में बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। तो पूर्ण तरह से उनके ऊपर सरेंडर करना ज़रूरी है। उनकी सत्ता को मानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने उनकी सत्ता को नहीं माना तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी। ठीक है? अब क्या करना है? आपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।